वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का द्विघात समीकरण का टॉपिक पुनः एक बार दोबारा से समझाने वाले हैं। इसमें हमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्व करना है, हल करके देखना है, जिन्हें सामान्य विधि के अकॉर्डिंग या मानकर हम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, फुल मार्क्स में आते हैं, लेकिन आपसे कहना है वीडियो रेगुलर प्रारंभ से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप लोग कर सकें एग्जाम में। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 6x² प्लस 1/x² माइनस 35 x प्लस 1/x प्लस 62 बराबर 0। तो पहले तो इसकी पहचान, पहले कोष्टक में वर्ग होगा अलग अलग, दूसरे में वर्ग नहीं होगा। पहला वाला तो फिक्स प्लस का ही रहेगा हमेशा, लेकिन इसमें कभी कभी दूसरा जो इसका प्रकार होता है इसमें माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो भी ऐसे ही करना है, कोई परिवर्तन नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बिना वर्ग वाले को x में दिया है तो y मान लेंगे। माना x प्लस 1/x बराबर y। अब हमें वर्ग करना है, इसका वर्ग करने पर x प्लस 1/y का वर्ग बराबर 1/x का वर्ग, इस तरफ x है, x प्लस 1/x का वर्ग बराबर y का वर्ग। इस तरफ हम कोष्टक में वर्ग करेंगे, उस तरफ भी वर्ग कर देंगे। इसे हम a और b पढ़ेंगे और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b बराबर y स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, इसको वर्ग करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, नीचे का वर्ग x स्क्वायर प्लस यहां पर 2 बराबर y स्क्वायर। अब हमें मान इसका चाहिए, तो 2 को हम कहां भगा देंगे, उस तरफ। तो आपका आएगा x² प्लस 1/x² बराबर y² माइनस 2। इस तरह हम इसका भी मान निकाल लेंगे। अब हमें सवाल को प्रतिस्थापित करना है और द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। और कक्षा 9 में जो हमने सीखा है व्यंजकों के गुणनखंड करना, उसी के माध्यम से करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे। सवाल को पुनः लिखते हैं। 6x² प्लस 1/x² माइनस 35 x प्लस 1/x प्लस 62 बराबर 0। अब इसके जगह पे हमें रखना है y² माइनस 2, 6 बाहर है, y² माइनस 2 माइनस 35, इसकी जगह पे y रखेंगे प्लस 62 बराबर 0। अब इसको अंदर गुणा करके सॉल्व करेंगे सवाल को। 6y² 6 दूनी 12 माइनस के 35y प्लस के 62 बराबर 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी आगे लिख लेंगे। पहले वर्ग वाला, फिर बिना वर्ग वाला, और फिर जिसमें y नहीं है उसको इसमें से घटाएंगे तो आपका प्लस का बड़ा है तो प्लस का 50 बचेगा, 62 में से 12 जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त होगा, इनका गुणा करने के बाद हमारे लिए प्राप्त होगा 6 गुणा 50। इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, एक बार 2 आएगा, 5 गुणा यहां पर 2 और 5 गुणा 5। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 6 के होंगे 2 गुणा 3 और 50 का हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 दूनी 50। अब इनको ऐसे 2 भागों में बांटना है। कैसे 2 भागों में? ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने पर 35 आ जाए।
कितना आ जाए 35। तो देखते हैं 5 दूनी 10, एक भाग हो गया। 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, गलत हो रहा। अब हम दूसरी तरीके से देखेंगे। तो आपका 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 3 पांचे 15, तो आपका मिला के 35 हो जाएगा ऐड करने पर। ये सही तरीका है, यानी कि एक बार करेंगे नहीं आएगा, पुनः हम दूसरी बार करेंगे, यानी कि इसके 35 को 2 भागों में तोड़ना है, तो हमें 20 धन 15 लिखना है। लिखते हैं 6/2, 35 की जगह पर 20 धन 15 प्लस के 50 बराबर 0। माइनस का चिन्ह है कोष्टक के बाहर, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। किसका होगा? चिन्हों का। 20/, ये भी माइनस का हो जाएगा 15/, प्लस के 50 बराबर 0। 1 2 3 4, 4 पद प्राप्त हो गए। 2 में हमें कॉमन लेना है, कितना भी लेना है 2 में। इन दोनों में लेंगे हम 2/, यहां से आपका आएगा 3/, माइनस का इसमें भाग देंगे तो आपका 10 बचेगा, बाई बाहर निकल जाएगा। इसमें हम लेंगे, इसमें आपका 5 आएगा, माइनस का लिया, तो यहां से 5 का भाग देंगे 3 बार, 3/, माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का और प्लस का है तो माइनस का। 10 इक्वल टू 0, ये दोनों एक से हैं। 3/, -10 और यहां से आपका बचेगा 2/, और यहां से -5 बराबर 0। अब हमें इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर करना है। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि 3/, -10 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे। 3/, बराबर 10, 3/, बराबर 10, 3 का हम भाग लगाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 22 बराबर 10/3, 22 बराबर 10/3। अब हमारा सवाल तो x में था, आंसर 22 में आया, तो इस 22 का हमें यहां पर मान लगाना पड़ेगा x प्लस 1/x। और एक बार पुनः आपका सवाल फिर से बनेगा द्विघात समीकरण का, फिर हल करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जरा, लिखेंगे 22 का मान रखने पर, 22 का मान रखते हैं x प्लस 1/x बराबर 10/3। लासा ले, यहां पर x² प्लस 1 10/3, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें। 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x, 10x को इस तरफ लाएंगे, 3x² माइनस 10x प्लस के 3 बराबर 0। अब इसकी पुनः आपको गुणनखंड से सॉल्व करना है। 3 त्रिका 9 के ऐसे 2 भाग जोड़ने पर 10, 9 एकम 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। एक बार पुनः समझिए शुरू से, पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और फिर आपका सवाल करेंगे, किस तरह से वो बताएंगे। यहां पर अलग अलग वर्ग लगा रहेगा और यहां पर वर्ग नहीं होगा। यहां पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। 2 प्रकार से क्वेश्चन होते हैं इसके। तो इस वाले को मानेंगे बाई, वर्ग करके मान निकाल लेंगे। सवाल को प्रतिस्थापन के लिए लिख देंगे, दोबारा से हल करेंगे। द्विघात समीकरण बनेगा। 6 और 50 का गुणा किया, गुणनखंड किए, 2 भागों में तोड़ने पर 35 चाहिए था। 20 और 15 प्राप्त हो गए थे, 20 और 15 प्राप्त हो गए थे आपके। अब इसके बाद इसको गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद बाई के रूप में 2 कोष्टक प्राप्त हुए। पहले कोष्टक को 0 के बराबर किया, बाई का मान निकाला,
लेकिन हमारा सवाल तो x में था, किसमें था, x में। तो इसका हमने मान लगाया y का, और हमने x में द्विघात समीकरण पुनः प्राप्त कर लिया। कैसा कर लिया, पुनः प्राप्त। अब हम सवाल को आगे बढ़ाने के लिए इस तरफ का मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें आगे बढ़ाना है अपन को, तो इसके गुणनखंड 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 हो रहे थे। 3x² माइनस 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 3 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन होगा, प्लस 3 बराबर 0। इनमें 3x आएगा, x माइनस के 3, इन दोनों में माइनस लेना पड़ेगा 1, कुछ नहीं आ रहा तो 1, x माइनस 3 बराबर 0। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस बाहर निकाला ना, ये प्लस हो जाएगा, और एक प्लस है तो माइनस। एक से है, एक बार लिखिए, यहां से आपका 3x और यहां से आपका -1 बराबर 0। अब पुनः इस कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। इसी करो, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर आपका 1/3। एक आंसर आपका 1 प्राप्त हो गया, 3, और एक आंसर आपका 1/3। अब सेकंड वाले ब्रैकेट को हम करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसे लिखते हैं, यदि टू वाई माइनस 5 बराबर 0, 2y बराबर 5, तो y बराबर आपका 5/2। अब हमें y का मान रखना है, यहाँ पर किसका रखना, y का। x प्लस 1/x बराबर 5/2, लासा लेंगे, x² हो जाएगा प्लस 1 बराबर 5/2। फिर गुणा करो, 2x² प्लस 2 बराबर इसका गुणा करेंगे 5x, पक्षांतर कर लो, 2x² माइनस 5x, और प्लस 2 पहले से था बराबर 0। इसे इस तरफ लाया, माइनस का हो गया, कैसा हो गया, माइनस का। अब इन दोनों का पुनः गुणा करेंगे, और गुणनखंड विधि से फिर से करेंगे, 2 दूनी 4, जोड़ने पर 5 चाहिए था, 4 एकम 4, यहां पर हो रहा 4 और 1 5, तो 2x² माइनस 4 धन 1 इंटू x धन 2 बराबर 0। अंदर गुणा करेंगे इसका, तो आपका आएगा 2x² माइनस 4x माइनस ए भी हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह होता तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता, ए माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, प्लस के 2 बराबर 0। अब 2 में हमें कॉमन लेना है, तो 2 कोष्टक पुनः प्राप्त होंगे। इस तरफ का हम मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर आपका 2x कॉमन आ रहा, x माइनस 2, यहां पर -1, x माइनस 2 बराबर 0, 1 से है, एक बार लिखेंगे, यहां से 2x, यहां से -1 बराबर 0। अब पहले कोष्टक को 0 के बराबर, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर आपका 2, तीसरा आंसर आ गया। इसी करो, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये आपका चौथा आंसर निकला। लास्ट में लिखेंगे, अतः x बराबर 3, 1/3, 2 और 1/2। क्रम से भी लिख सकते हैं, पहले ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 2, 3, 1/2, 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
एक कोष्टक में वर्ग था, एक में वर्ग नहीं था, तो बिना वर्ग वाले को y माना, वर्ग किया, प्रतिस्थापित किया, y के रूप में दो कोष्टक आए, पहले कोष्टक को किया, इस तरह से आंसर आया, दूसरे को 0 के बराबर किया, फिर से द्विघात समीकरण बना, मान रखा यहाँ पर पहले y का आ रहा था, x में बदला सवाल, फिर से बन गया वही द्विघात समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन को 4 बार किया अपन ने, 2 बार y के रूप में और 2 बार x के रूप में सॉल्व करते गए, फिर से हमें 2 आंसर प्राप्त हुआ है। लास्ट में लिखा हमने x बराबर 3, 1/3, 2, 1/2। कभी कभी हमारे 3 आंसर आते हैं इसके, कभी कभी 2 भी निकलते हैं और कभी कभी 4 भी निकल आते हैं, जैसे कि इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपको। इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हम लिखते हैं, उनको घर से करना है, फिर इसकी जो माइनस वाली फॉर्म है वो आपको बताई जाएगी, उसको समझाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन वर्ग में, फिर चौथा क्वेश्चन जो माइनस का होगा कोष्टक सेकंड वाला, उसे आपको सॉल्व करना हम सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको स्वयं घर पर करना है और आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 1/x² माइनस 9x प्लस 1/x प्लस 14 बराबर 0। तो यहां पर पहले क्वेश्चन जैसा लिखा है इसे मानेंगे हम y, वर्ग करेंगे तो इसका मान आएगा, ऐसे ही इसको करना है। और ये तो सिंपल है, देखो दोनों जगह कैसा लिखा है समान, तो इसको x इसको y मान लेंगे तो यहां पर y हो जाएगा 9y² माइनस 27y बराबर 10। 10 को हम इस तरफ ले आएंगे, है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपके लिए जब इस वाले ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह होता है, ऐसे सवाल को हल करना बताते हैं, जरा ध्यान से देखो और समझो। तो यहां पर 5वां क्वेश्चन है, इसे मानते हैं x, माना x माइनस 1/x बराबर y, इसे y मान लिया हमने, x लिया था तो हमने क्या मान लिया y। अब इसका वर्ग करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसका मान चाहिए। x माइनस 1/x का वर्ग बराबर y, इसे a पढ़ेंगे, इसे b, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी बराबर y। x से x कैंसिल हो जाएगा, x², 1 का वर्ग करेंगे 1, x का वर्ग करेंगे x² माइनस 2 बराबर y। 2 को उस तरफ बनाएंगे, x² प्लस 1/x² बराबर y प्लस 2, प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमने इसका मान निकाल लिया। अब हमें सवाल को लिखते हैं और हमें प्रतिस्थापन करना है। तो देखो 6, इसकी जगह पे लिखेंगे हम y प्लस 2, और यहां पर क्या है y नहीं, y² है यहां पर, सॉरी इसका वर्ग नहीं किया हमने। देखो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी होगा, इसका ध्यान रखना आप लोग। y² है यहाँ पे, क्योंकि देखो इसका तो वर्ग कर दिया था, इसका नहीं किया था। इसका y² इस तरफ भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर। अब हमने इसके प्लेस पर लिख दिया y² प्लस 2। आगे माइनस का 25y प्लस के 12 बराबर 0। इसका अंदर गुणा करेंगे, 6y² 6 दूनी 12 माइनस 25y प्लस के 12 बराबर 0। 12 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24। तो इसे लिखेंगे यहां पर 6x² 6y², x नहीं y है, माइनस के 25y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 बराबर 0। अब हमें 6 का गुणा 24 में करना है और ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 25 आ जाए। ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 25 आ जाए। एक बार दोबारा देखो,
इसको माना हमने क्या, बाई वर्ग कर दिया इस तरफ और इस तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका बाई स्क्वायर पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो गया। अब हमें इसका मान हमने यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 2 रख दिया, अंदर गुणा कर दिया, बाकी को सेम लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह पे बाई। अब इसके बाद हमने जोड़ दिया, 24 हो गया, 6 का गुणा 24 में करना, 6 गुणा 24, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें ऐसा बदलना है कि हमारा 25 आए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9। 25 में 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 16 में 9 जोड़ना है तो 25 आएगा, है ना। तो यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, 2 भागों में इसको बांट लिया, ठीक है ना। अब इस 25 की जगह पे हम लिखेंगे 6 बाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इंटू बाई प्लस 24 बराबर 0। माइनस बाहर है, इसका अंदर गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुणा। तो यहां पर लिखेंगे 6 बाई स्क्वायर 16 बाई माइनस के 9 बाई प्लस के 24 बराबर 0। अब हमें 2 में कॉमन लेना है। किसमें कॉमन लेना है, 2 में। इसमें आएगा आपका 2 बाई, यहां से बचेगा 3 बाई, 2 का भाग लगेगा 8, बाई बाहर निकल जाएगा। इसमें आएगा माइनस के 3, यहां से 3 बचेगा, बाई ए प्लस का हो जाएगा और ए माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। ये 3 बाई और यहां पर 3 का भाग देंगे तो आपका 8 आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस का। ए प्लस हो गया है माइनस। अब हमें दोनों ब्रैकेट देखो समान दिखाई दे रहे हैं, तो इसको एक बार लिखेंगे 3 बाई माइनस 8, यहां पर 2 बाई माइनस 3 बराबर 0। पहले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, 3 बाई माइनस 8 बराबर 0, तो यहां से आपका 3 बाई बराबर 8 और बाई बराबर आपका 8/3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 8/3। अब हमारा सवाल तो x में था, तो यहां पर बाई का मान लगाएंगे। बाई का मान आपका है x माइनस 1/x बराबर 8/3। लासा ले लेंगे इनमें, लासा लेकर हम सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखो, इनमें लासा लेंगे, x का इसमें गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में लिखा है आपका 8/3। तिरक गुणा करेंगे, इसमें गुणा होगा दोनों में, इसमें करेंगे 3x स्क्वायर, इसमें करेंगे 3 बराबर 8x। पक्षांतर कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 का गुणा 3 में करना, 3 त्रिका 9, घटाने पर आपको 8 आना चाहिए। 9 के ऐसे 2 भाग कीजिए, घटाने पर आपके 8 आए, तो 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8। तो यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। माइनस का चिन्ह बाहर है, चिन्हों का परिवर्तन होगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x और ये हो जाएगा प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में आपका 3x कॉमन आएगा, x माइनस 3 बचेगा, 3 बाहर, x 1x माइनस का चिन्ह, 3 का भाग लगाएंगे, 3 त्रिका 9, x बाहर प्लस के बाद x माइनस 3 बराबर 0। एक सा है आपका x माइनस 3, यहां से आपका बाहर 3x है, लिख दिया, यहां से आपका 1 बराबर 0। अब हमें पहले कोष्टक को 0 के बराबर करना है। यदि
x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, एक आंसर आ गया। इसी करेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर आपका आएगा 1/3, दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। किसका? माइनस का। ध्यान देना, चिन्ह काय का लगेगा? माइनस का। इस तरह हमारे दो आंसर प्राप्त हो गए। अभी हमने केवल इसको किया था। किसको किया था? इसको। अब इसे 0 के बराबर करना है। किसे करना है? इसे। अब हम सेकंड ब्रैकेट को लेते हैं, तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, सेकंड वाली ब्रैकेट को लेते हैं। यदि 2y माइनस 3 बराबर 0, 2y बराबर 3 और y बराबर आपका 3/2। अब हमें y का मान लगाना है। y का मान आपका है x माइनस 1/x बराबर 3/2। लासा लेकर सॉल्व करेंगे। x का मान करेंगे x² माइनस 1 3/2। कोष्टक लगाएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। 2x² माइनस के 2 बराबर 3x, इसको इस तरफ लाएंगे। 2x² माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका इसमें गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे 2 भाग करो, घटाने पर 3, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा आपका, 3 बचेगा। तो इसको लिखेंगे हम 2x² माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा कर दो, 2x² माइनस 4, एक प्लस हो जाएगा 1x। क्या हो जाएगा? 1x। आगे लिखेंगे इसके माइनस का 2 बराबर 0, 2 में कॉमन लेंगे। इसमें आपका 2x कॉमन आएगा, यहां से x बचेगा माइनस 2 का भाग देंगे 2 बार, x बाहर निकल जाएगा। यहां कुछ कॉमन नहीं आएगा तो प्लस 1, x माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों एक से हैं, x माइनस 2 और यहां से इसके आगे वाला और इसके आगे वाला चिन्ह से बराबर 0। एक कॉमन थे एक बार, यहां का और यहां का। अब इसे 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा। एक आंसर प्राप्त हो गया। इसे करेंगे, यदि 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। ये आपका दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। कौन सा हो गया? दूसरा आंसर प्राप्त हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें 4 आंसर प्राप्त हुए, 2 अभी हुए थे और 2 ए वाले। चारों आंसरों को नीचे लिख देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे इसको सॉल्व करना है। करना तो पहले जैसा था, लेकिन बस फर्क था माइनस का। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपको 2 या 3 बार इसको करना है, ताकि आपको सरल लगे और एग्जाम में आप पूरा कर सकें। इसलिए वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और एग्जाम में कर सकें।